और चलिए झारखंड पार्टी का मिलन समारोह चल रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं वहां। आप लोगों को यहाँ आने के पीछे आने के सूचना तकलीफ करना पड़ा और आपको भारी संख्या में आए हैं। उनका आयोजन आप लोग के लिए हम लोग जरूर किए हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन हम जानते हैं ये सब बात कोई महत्व नहीं रखता। अगर आपसे हम मिल रहे हैं, आप हमसे मिल रहे हैं, तो अगर दो व्यक्ति के बीच में अगर अच्छा भावना, अच्छा सोच तो खून भी प्रभाव नहीं ला सकता। अलग खून हम लोग का नहीं है, आपके नस में भी हमारे नस में और सबों के नस में बराबर एक ही खून दौड़ता है, एक ही वेशभूषा भी, जो इंद्र भी हम लोग एक हैं, एक ही नाक, दो आंख, एक मुंह, हर कोई एक जैसा है। और थोड़ा बड़ा वेशभूषा अलग अलग अपने समुदाय के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से। आप यही कहिए कि अगर इन सभी चीजों के अंतर के कारण हम लोग के बीच में अगर मन का भेद हो जाए, सोच का भेद हो जाए और इसका फायदा सरकार को उठाती है। देखिए, हम रामगढ़ गए थे अभी चुनाव में, तो लोग बोले कि 2 बॉम्ब लिंचिंग का घटना हो गया। नाम नहीं बोले, एक हिंदू भाई था, उसके लिए भी हम अच्छा भावना रखते हैं, एक मुस्लिम भाई और भी घटना हुआ है। ये सरकार एक आदमी को जो हिंदू कम्युनिटी का था बहुत जोर लगाया, उसको तुरंत में नौकरी, पैसा सब दे दिया और दूसरे को नहीं दिया। क्यों? आखिरकार सरकार, शासन, यहाँ जो पार्टी है, जो इस पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, कांग्रेस के हो या बीजेपी के, ये लोग किस बात का फायदा उठाते हैं? आप खुद बताइए। ये लोग एक ही बात का फायदा उठाते हैं कि हम लोगों के मन में कुछ न कुछ भावना प्रेरण डालते हैं और उस भावना का फायदा उठाते हैं। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में क्या सुविधा देते हैं, नहीं देते हैं, ये सब ऐसा बात नहीं है कि वो हालत खाली किसी एक समुदाय के लोग का है। ये हालत सब जगह का है, हर पिछड़ा वर्ग का आदमी का है, जो छोटा मोटा व्यवसाय करता है कि नहीं? तनुल भाई आ गए हैं, अब आज तक चूंकि दूल्हा वही है तो वही से शुरू करेंगे। जो बढ़िया बोलता है यहाँ आदमी, आज उसको देना चाहते हैं। रिजवान भाई, आज आप आइए, माइक संभालिए और जैसे जैसे आदेश दीजिएगा हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, दिल की बात बोल देते हैं। सभी लोगों को झारखंडी जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब है। हम लोग झारखंड पार्टी में तो बहुत दिनों से हैं और हम लोग यूँ समझिए कि ऐसे गाय हैं कि किसी खुट्टा में बांध दिया गया, पानी मिल गया तो भी ठीक है, खाना मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो खुट्टा तोड़ के भागने वाले गाय नहीं। सब जो हम कहे कि अच्छा बोलते हैं, मीन्स कहने का मतलब कि हम लोग बहुत जमाने से झारखंड पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीच में बहुत लोगों ने कहा कि झारखंड पार्टी ऐसे है, वैसे है, बहुत तरह की अच्छी बातें, बुरी बातें हुई, फिर भी हम लोग जुड़े रहे और खुट्टा से बंध गए।
अच्छा थोड़ा और कोशिश करते हैं आहिस्ता बोलने की। तो झारखंड पार्टी में बहुत सारे लोग, अच्छे और बुरे लोग भी आए और झारखंड पार्टी इसी तरह से चलती है, लेकिन वक्त और हालात हमेशा हर किसी का बदलता है। हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं हमारे प्रधान महासचिव अशोक भगत जी का, जो इन्होंने पार्टी को सींचने का, संवारने का, पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़े रहने का काम उन्होंने किया। और पार्टी में जो हम ये दो क्यों, पार्टी में जो हमने ये चीज बताया कि अच्छे और बुरे दिन, इसमें बहुत बारीकी से इस चीज को समझना है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये बात हम क्यों बोलने जा रहे हैं और क्यों ये बात को समझा रहे हैं। तो पार्टी के अच्छे दिन आए तो अच्छे दिन में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जुड़े। एक जमाने में जब हम लोग मीटिंग करते थे तो कई गाड़ियां होती थी, कई अच्छे उस तरह के लोग होते थे। बाद में कुछ ऐसा बुरा वक्त आया कि लोग हम लोगों को बोलने लगे कि ये गलत है, ये सही है। मैं इस चीज को बता रहा हूं, इस चीज को गहराई से समझिएगा, बहुत खोल के तो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन मैं इस चीज के लिए शुक्रगुजार फिर से हूं कि अशोक भगत जी ने, हमारे झारखंड पार्टी के प्रधान महासचिव ने इस बागडोर को बड़े मजबूती से संभाल के रखा और इस जगह पे लाके खड़ा किया कि आज इस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ऐसे आदमी जुड़ गए जिनकी हर पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बड़े बड़े लीडर हो, उन लोगों को यह ख्वाहिश होगी कि ऐसे लोग हमारे पार्टी से जुड़े। आज इनके जुड़ने के बाद माहौल ये चेंज हुआ कि हम लोगों का भी जो ग्राफ इतना था वो ग्राफ अपने आप ऊंचा हुआ। हम लोग जो थोड़ा बोलने से हिचकिचाते थे कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, इस पार्टी में है, ये हमारा सोच है, पार्टी को ऐसे बढ़ाएंगे, लेकिन जब हम लोग बोलते थे तो वो वजन नहीं हो पाता था। इनके आने के बाद वो वजन हुआ। इस बात के लिए हम लोग इनके बहुत, जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और इसकी एक बानगी है, इसका एक मिसाल है, इसका एक देखना, एक चश्मदीद ये है कि इतने पुराने लीडर, ऐनुल भाई से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है। ऐनुल भाई के घर हम भी गए हैं, खाना खाए हैं, वो हमारे घर आए हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, करीब लोग से हमारी मुलाकात है, करीब लोग हमें जानते हैं, हम लोग मिले हैं। लेकिन हम लोगों का रास्ता थोड़ा सा अलग था। ये कांग्रेस में थे, हम लोग झारखंड पार्टी में थे। इनको लगता था ये कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, झारखंड पार्टी अच्छी नहीं है। हम लोगों को लगता था कि झारखंड पार्टी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, आने वाले दिनों में झारखंड का विकास ये करेगी। तो हम लोग डोर पकड़े रह गए। तो ये श्रेय जो हम ये बता रहे हैं कि आज अशोक भगत जी का जो हम शुक्र अदा कर रहे हैं, और आज अजीत कुमार सर जो आए और पार्टी को इस तेजी से, जिसको कहा जाता है ना कि एक जवान लड़का जो 17-18 साल का होता है और वो तेजी से दौड़ता है, देखता नहीं गड्ढा कहाँ है, फिसलना कहाँ। हम लोग के बच्चे देखिए, छोटे बच्चे इतना कस के उछल के उधर दौड़ जाए, रुको यार, हाथ पर तोड़ेगा क्या, कि एक जोश होता है। हम लोग कोई कहेगा दौड़ने के लिए, अगर हम बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले हैं फिर भी देख के दौड़ेंगे। लेकिन इन्होंने वो काम किया कि बहुत कम वक्त में पार्टी को उस मुकाम पे पहुंचाया कि आज पार्टी में अच्छे लोग आना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, चूंकि पार्टी का वो पोजीशन था कि हम लोग पार्टी में ज्यादा टाइम नहीं दे करके और हम लोग अपने काम में ज्यादा वक्त देते थे। हालात वैसे थे, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अब ऐसा वक्त हो गया कि अब हम लोगों को रात दिन पार्टी में ही टाइम देना पड़ेगा। तो यहां पे बैठे हुए सारे लोगों का हम तो नाम नहीं ले रहे हैं, मुखिया जी हैं, मौलाना साहब हैं, इन लोगों से भी बहुत पुराना रिलेशन है। सब लोग आज आए, बड़ा अच्छा लग रहा है, 2 पकड़ा दिए, थोड़ा सा ताकत भी लग रहा है। खैर, तो हुआ ये कि बीजेपी का जो मामला था, तो बीजेपी के मामला में आप हमेशा देखिएगा कि बीजेपी जब से झारखंड अलग हुआ, और बीजेपी ने ही झारखंड को अलग राज्य बनवाया, है ना। लेकिन बीजेपी का अगर केंद्रीय शासन देख लीजिए, वो 8 साल का, और यहां कमोबेश जितना दिन भी बीजेपी ने राज्य किया, वो एक अपना एम लेके चली कि हम कितना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, कितना ज्यादा मक्कारी कर सकते हैं, कितना ज्यादा लोगों को आपस में लड़ा सकते हैं। मुस्लिम को हिंदू से, हिंदू को छोटे जात से, छोटे जात को बड़े जात से, मुस्लिम में भी बड़ा जात तो कोई जात, तो ये मतलब
नया नया टेक्निक, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, गलत करना, मतलब उनका जो कहा जाए कि कितना हम गलत कर सकते हैं और कितना बढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज जान ले लो कि बीजेपी इतना गलत कर करके, इतना उल्टा पुल्टा करके, इतना झूठ बोल करके फिर भी आज राज कर रही है, तो उसकी वजह यह है कि कुछ वोकल लोग हैं, 25% ऐसे लोग हैं जो उनके लिए आंख बंद करके काम कर रहे हैं, और हम लोग 75% हैं जो बहुत जगह बटे हुए हैं। इसकी ये वजह है। ऐसा नहीं कि बीजेपी रियल में राज कर रही है और बीजेपी राज करने के लायक है। बीजेपी राज करने के लायक नहीं है किसी भी तरीके से देखा जाए, चाहे वो किसी भी जात के, किसी भी मजहब के, कहीं के भी हो इस देश के, लेकिन रियल में वो बीजेपी से खुश नहीं है और बीजेपी जो काम कर रही है वो उससे लोग सेटिस्फाइड भी नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग कहते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मैं अपना पर्सनली कहता हूं कि कांग्रेस तो रियल में, जो कांग्रेस के जो लीडर पप्पू हैं, रियल में अगर कहा जाए तो बीजेपी का एजेंट वही है। ये जो राहुल गांधी हैं, रियल में बीजेपी के एजेंट वही हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब से कांग्रेस में आए और इन्होंने लीडरशिप संभाला और ये काम करने लगे और लोग इनको लीडर मानने लगे, तब से हमने देखा है कि कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। कांग्रेस अब ऐसी पार्टी हो गई है कि इसका नैया कब डूब जाए, कब खत्म हो जाए, कब बीजेपी में विलय हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब हम झारखंड को अगर देखें तो झारखंड में ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना किसी के लिए, ना गरीब के लिए, ना लाचार के लिए, ना मजबूर के लिए, ना किसान के लिए, ना बिजनेसमैन के लिए, नौजवान के लिए, किसी के लिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, जबकि केंद्र और राज्य में उसका शासन है। हमने कह दिया कांग्रेस के हालात से आप जानते हैं। कांग्रेस के बारे में अगर बोला जाए तो ये बानगी है कि एक पुराना लीडर ऐनुल हक अंसारी जैसा आदमी कांग्रेस को अगर छोड़ करके झारखंड पार्टी में आ रहा है, तो यह साबित होता है कि कांग्रेस अब किसी काम का नहीं है। अब ये सोचिए कि हम क्या करें। हम बीजेपी के साथ रह नहीं सकते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते हैं। जिसको राजनीति का कीड़ा काट लेता है, ये कीड़ा है। अपना काम धंधा छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके आप रात दिन लगे रहते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति में सिर्फ पैसा कमाना या पावर, विधायक बनना, एमएलए नहीं। सब आदमी फागू राम साहब रांची से। दूसरे दलों के कई नेता झापा की सदस्यता लेते हुए, और ये सीधी तस्वीरें झापा दफ्तर से। हक साहब, सज्जाद अंसारी जी, रविंदर उराव जी, मौलाना इकरामुल जी, सोनू उराव जी, राज उराव जी, मामूल अंसारी जी, अभी हम पकड़ ये इनको सब याद सर से माला पहनकर अब सदस्यता ग्रहण करते जाएं। झारखंड पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं आप सभी लोग। मकसूद साहब आप भी आए और सदस्यता ग्रहण करें। मकसूद साहब, भोला खान और इब्रार, भोला खान, इब्रार साहब, आप तमाम लोग आके हमारे जो अजीत कुमार सर जी हैं उनसे सदस्यता ग्रहण करते जाएं। गुड्डू, गुड्डू भाई, गुलजार, गुलजार,
अरे अबरार, अबरार अबरार साहब आप भी आए। नईम, मामूल, अमीर, अमीर है, नईम, मामूल जी। हाँ। सबका प्रदीप टोपो जी, आजाद अंसारी साहब, तौसीफ और इरशाद, तौसीफ, इरशाद साहब, आप सभी लोग। साहिल, साहिल साहब आप भी आए। आप ऐनुल हक अंसारी के साथ पे जो है जितना भी समर्थक आए हैं, कृपया गुलजार जी, गुलजार साहब आप भी आइए। हाँ सब आजाद, अच्छा अच्छा हाफिज भाई, नईम साहब, कलाम, आबिद, हकीम, खतीबुल, हकीम साहब, खतीबुल, जाकिर साहब, अच्छा, खतीबुल, हकीम साहब, कलाम जी, सबका नाम लेना चाहिए। आते जाइए, जिनका छूट रहा है नाम, आप सभी लोग भी आके और सदस्यता ग्रहण कीजिए। सबसे पीछे हम किसको बुलाना है हम सब जान रहे हैं। राजेश, आप जिनका नाम नहीं ले रहे हैं उन लोग भी आके अपना सदस्यता ग्रहण करते जाएं। और हम लोग का सबसे दुलरुआ साथी राजेश जी चुने हैं, कृपया माफ कीजिएगा, राजेश साहू आए और अपना सदस्यता ग्रहण करें। राजेश साहू, नीरज लोग जो लोग छुटा हुआ है आके अपना सदस्यता ग्रहण करें। नीरज और सुशांत, विजय, लारा, विजेंदर, सभी लोग आए सदस्यता ग्रहण करें। और ये हम लोग का सबसे दुर्लभ साथी है राजेश साहब, दुख और सुख का साथी राजेश साहब। चलिए अब दूसरे से करवाइए, सर को थोड़ा छोड़िए। आइए आइए, हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, गुलजार जी से आग्रह होगा कुछ महिलाएं को भी यहाँ पे। ये मिलन समारोह चल रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ हैं। किनकी ज्वाइनिंग है और ये किस बैकग्राउंड के कहाँ से? देखिए, पूरे रांची के कार्यकर्ता जो पूर्व में किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनके साथ में ऐनुल हक अंसारी जी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को हाल में ही उन्होंने त्यागपत्र दिया है, उनके साथ में लगभग सैकड़ों की संख्या में आज उनके सहयोगी कार्यकर्ता जो उनके साथ काम करते रहे हैं पूर्व में कांग्रेस के लिए, उन्होंने आज सदस्यता ली है झारखंड पार्टी की। आप बताइए, आपने चुना झापा को, कांग्रेस को छोड़ के आप जनाधार वाले नेता हैं। देखिए, पिछले 25 साल कांग्रेस के साथ हम रहे, 1997 से लेकर 2000 ये आपका 23 तक। इस समय हम यूथ कांग्रेस से लेके कांग्रेस कमेटी, जिला परिषद का सदस्य भी रहे। वर्तमान में मैं पंचायत समिति का सदस्य भी हूं और पार्टी ने मुझे रांची जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इस पार्टी में क्यों आए? राजनीति का उद्देश्य कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मैं राष्ट्रपति रहा, मेरा नाम होते चला गया, लोगों का विश्वास मुझ पर बढ़ते चला गया और उस विश्वास के अनुरूप मैंने पार्टी में प्रयास भी किया कि कुछ लोगों का भला हो।
कहने के बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हो सकता है हमारी बातों को भी लोग उसी अंदाज से देखें, लेकिन मैं किसी लोभ लालच से नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी का सेवा किया, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो कांग्रेस पार्टी झारखंड में सरकार में होगी। पिछले 3 साल से कांग्रेस पार्टी झारखंड में सरकार में है, गठबंधन में है। इन 3 सालों में कांग्रेस पार्टी भले हमें कार्यकर्ता समझ रहा हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जनता के बीच में एक कद नेता टाइप का था। लोग हम पर बातें करते थे कि आप सरकार में हैं, आप बड़ा लीडर हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। मैंने काफी प्रयास किया, लेकिन उन प्रयास में मुझे वो चीजें नजर नहीं आया जिसके लिए मैं मेहनत करता था। लेकिन दुख का बात, जिस सेकुलर पार्टी ने जिस सेकुलर का ढोंग रचकर जनता से वोट लिया, बीजेपी को यहां से हटाया, 3 साल में मॉब लिंचिंग का कानून नहीं बना। मॉब लिंचिंग मतलब ये मतलब थोड़ी है कि मुसलमान, यहाँ जितना मरा है उसमें आधा आदिवासी है, क्रिश्चियन है और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कोई एक समुदाय के लोग मॉब लिंचिंग में नहीं मारे जाते हैं। मॉब लिंचिंग का कानून नहीं बनना। इन 3 सालों में जिस टकटकी के साथ माइनॉरिटी के लोग देखता है कि सेकुलर सरकार बनेगी, उर्दू स्कूलों का बदतर स्थिति हो गया। बिहार के समय में 4001 उर्दू नियुक्ति का जो जिम्मा झारखंड को मिला था, उसमें 200-400 की, आज भी 3700 बाकी है। और 2000 से लेके 2023 आज तक कितने टीचर। चलिए, तो आपकी बात लाइव टेलीकास्ट है। लाइव टेलीकास्ट में थोड़ा समय की पाबंदी है, दूसरे बुलेटिन पे जाना है। आपने देख लिया एक राजनीतिक पार्टी है जिसका मिलन समारोह हुआ है, उसमें जो लोग शामिल हैं वो बता रहे हैं कि क्यों वो अपनी पार्टी बदल रहे हैं। फिलहाल अपने कैमरामैन कुणाल के साथ बैक टू द स्टूडियो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।